मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज दिल्ली की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी चर्चा रही और वो चर्चा थी कि आईफोन का एक सिक्योरिटी अलर्ट। और आईफोन ने जितने जो आईफोन यूज़र हैं और ख़ासकर जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर आज एक मैसेज आया कि कोई उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कोई हैक करने की कोशिश करता है तो उसमें एक अलर्ट आ जाता है। तो उसके बाद राजनीति गरमाई और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के सी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत्र, टी एस सिंहदेव, शिवसेना के सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोहित्रा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा, सीपीएम के सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के ओवैसी, और इनको वो मैसेज मिले हैं इनके फ़ोन पर। तो आईफोन निर्माता एप्पल ने मंगलवार को कहा कि वह विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को भेजे गए चेतावनी संदेश को किसी विशिष्ट सरकार प्रायोजित सेंधमारी से नहीं जोड़ती और वह इस बारे में जानकारी नहीं दे सकती कि ऐसी चेतावनियों का कारण क्या था। कंपनी ने कहा कि ऐसे मामलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण और अधूरे होते हैं। यह संभव है कि एप्पल के खतरे संबंधी कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती है या कुछ हमलों का पता नहीं चलता है। हालांकि एप्पल ने इस बारे में बताने से और ज़्यादा इनकार कर दिया कि विपक्षी नेताओं को किस वजह से चेतावनी मिली है। अगर आप देखें इन नामों को, जो नाम अब मैंने अभी लिए जिनके मोबाइल पर ये गए हैं, ये किसी न किसी सरकारी जो विवाद में फंसे हुए, केस में फंसे हुए या किसी इशू में फंसे हुए। तो इनके यहाँ आना ऐसा लगता है जैसे पिछली बार हुआ था कि पेगासस का इतना बड़ा नाटक हुआ था, सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी और मामला फिर फेस हो गया। लेकिन वो पेगासस को, जो इजराइल की एक जासूसी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंसान के मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में आप उसको स्टोर कर सकते हो और फिर उनकी पूरी जासूसी कर सकते हो। तो ये अब आईफोन पे बात आई क्योंकि आईफोन के बारे में कहा जाता है कि उसकी सिक्योरिटी की जो फीचर्स हैं उसका कोई परेशानी नहीं है और कोई उसे हैक भी नहीं कर सकता है, कोई चोरी भी नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो अलर्ट आया वो भी खासकर जो विपक्षी नेताओं के पास आया, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है और इसलिए उन्होंने फटाफट उन्होंने चिट्ठियां लिखी, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठियां लिखी कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। और महुआ मोहित्रा ने सबसे पहले पत्र लिखा क्योंकि उनके खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। और राहुल गांधी ने इस पर कहा कि जो जासूसी कराई जा रही है वो इसलिए कराई जा रही कि ताकि अडानी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले और लोगों का ध्यान बटाया जा सके। तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि विपक्षी नेताओं के आईफोन को सरकार प्रायोजित हैकर्स द्वारा हैक करने का प्रयास किया गया है और अडानी समूह के मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने कहा कि उद्योगपति गौतम अडानी देश के नंबर 1 हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नंबर आता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी अडानी से जुड़ा मामला आता है तो एजेंसियों को जासूसी में लगा दिया जाता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जितनी टेपिंग करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। महुआ मोहित्रा और प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी नेताओं में सबसे पहले रही, उन्होंने सबसे पहले इशू उठाया कि भाई उनको ऐसे आया, उसके बाद फिर बाकी लोगों ने खत्म किया। तो मित्रों ये है आज का जो दिल्ली में शोर शराबा होता रहा। और मित्रों जो थोड़ा जो महुआ मोहित्रा से रिलेटेड है, उन्होंने जो अपना लॉगिन पासवर्ड है उसको जो बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी उनको दे दिया था। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने दिया था। और उसके बाद उनको 31 अक्टूबर को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी में नहीं आ सकते, 5 के बाद आएंगे। तो कमेटी ने उनसे 2 तारीख को हाजिर होने को कहा था। तो अब वो 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को कमेटी के बीच आएंगी, उनसे अपनी बात रखेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो ये समिति है
उसको आपराधिक मामलों में उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, फिर भी वो जांच करे, लेकिन वो जाएगी, सम्मान करेगी। तो ये इशू है बड़ा, जो निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी, और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है देहाद्रई, उन्होंने एक रिट इस पर दायर की हुई है। तो ये इशू है। और मित्रों, इसके अलावा आज चंद्रबाबू नायडू 53 दिन के बाद जेल से रिहा हुए, और आज जब उनको बाहर निकाला गया तो उनके समर्थक बड़ी संख्या में आज आ, जो उनका जो राजा महेंद्रवम एक जगह है, उस जेल से जब वो बाहर आए तो बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने बहुत स्वागत किया, पटाखे फोड़े, बहुत जुनून के साथ लोग आए थे। तो ऐसा लगता है कि जगन रेड्डी ने गलती की है कि जो वो शांति से अपना काम कर रहे थे उनको हाईलाइट कर दिया। और मित्रों, आज 2 प्रोग्राम बड़े थे। एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो तुष्टिकरण, चाहे वो धार्मिक तुष्टिकरण हो, चाहे जातीय तुष्टिकरण हो, रिजर्वेशन हो, इन सब बातों में उन्होंने बड़ी लंबी बातें की, और कहा कि जैसे भी लोग ओबीसी की जनगणना की बात कर रहे हैं तो उस सब पे वो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा देश के खिलाफ है। और मित्रों, इसके अलावा आज दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में आए। आज विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक जबरदस्त गहमा गहमी रही। देश भर के लगभग 1 लाख लोग कलश लेकर, मिट्टी लेकर, देश भर के 7500 पंचायतों से, स्थानों से, क्योंकि पंचायत तो हमारे यहाँ 2.5 लाख है, लेकिन ऐसा कहा गया कि उन सबको, जो पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहा था, गांव-गांव के लोग अपने पंचायतों में इकट्ठा कर रहे थे, पंचायतों के बाद जिलों में इकट्ठा कर रहे थे, और फिर 75 जगह वो अमृत वाटिका बनाई गई, फिर वहाँ से मिट्टी एकत्रित की गई, और आज दिल्ली में एक बड़े घड़े में उन मिट्टी को डाला गया, और उसके बाद यहाँ पर अमृत वाटिका बनाई गई है। और ये अमृत वाटिका ये जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद कराने में शहादत दी है, कुर्बानी दी है, ये उनकी याद दिलाएगा। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज रहा। और आज आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को हाजिर होने को कहा है, उनको नोटिस भेजा गया है। और आज दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। और एक और उनके जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहा कि अगर गिरफ्तार हो गए तो जेल से ही सरकार चलेगी, और चाहे वो आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को जेल में डाल दे, तभी जेल से सरकार चलेगी। तो इस तरह से आज ये मामला बहुत हाईलाइट रहा। और वो, और मित्रों, जो दूसरा आज इशू है वो है दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में जो हवा है वो बेहद ख़राब हो गई है, और इसको रोकने की कोशिश हो रही है, सरकारें कोशिशें कर रही है, लेकिन फिर भी इसका बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा है। और मित्रों, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है। जगह जगह ट्रेनें रोकी गई हैं, तोड़फोड़ की गई है, और हालांकि सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है कुछ आंशिक आरक्षण देने के लिए, लेकिन मराठा आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमें पूरा आरक्षण चाहिए। और आज बीड में 49 आंदोलनकारियों को अरेस्ट किया गया है। और मित्रों, इसके अलावा थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया है। ये बहुत दिनों बाद पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, और बांग्लादेश हालांकि अच्छा खेल रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को 204 रनों पर रोका, और उसके बाद उन्होंने फिर 205 रन बनाए 3 विकेट खोकर, और अब्दुल्ला शरीफ ने
68 रन बनाए और फ़खार जमान ने 81 बनाए। बाबर आज नहीं बना पाए, उन्होंने 9 ही रन बनाए और रिजवान ने 26 रन बनाकर नॉट आउट रहा, इनकी जीत रही। तो मतलब जो पदक उसमें जो अंक तालिका है उसमें भारत नंबर 1 पर है, 6 में से 6 मैच जीते हैं। दक्षिण अफ्रीका 6 में से 5 जीती है और उसको नंबर 2 पर है। फिर न्यूजीलैंड 6 में से 4 जीती है, वो 3 पर है। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 जीती है, वो 4 पर है। पाकिस्तान अब 7 में से 3 मैच जीत चुकी है, 4 हार चुकी है, तो वो अब 5वें नंबर पर आ गई। और अभी जो भारत और श्रीलंका के बीच में 2 तारीख को मैच होगा, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और इस मैच में भी तो ऐसा लगता है अभी कि जो टॉप 4 टीमें हैं उनका सेमीफाइनल में जाना लगभग तय लग रहा है। तो बाकी देखते हैं अब आगे जो 3 मैच बचे में उनमें किसकी क्या स्थिति रहती है, कौन नीचे खिसकता है, कौन ऊपर जाता है। तो ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।